आज आप यहाँ पर आके आपने आपका पार्टी नंबर दिया और ये लोगों के साथ खाना भी खाया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा ये है कि एक तो इंसानियत सोच हरकत हुई है। ये कोई हुकूमत की जो है इंसानियत नहीं है कि रहते बसते लोगों के घरों को तोड़ा जाए, उजाड़ा जाए और उनको बेघर किया जाए। हम 4-5 दिन से देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़वातीन भी यानी महिलाएं भी और पुरुष भी जो है यहाँ पर बैठे दिन रात बड़ी धूप में इस 41 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लोग यहाँ पर बैठे हैं कलेक्टर ऑफिस के सामने। रोज़ सुबह में खाना अपना बना रहे हैं, शाम में खाना अपना बना रहे हैं। ये देखकर हमने ये महसूस किया कि कम से कम इनकी इस दुख की घड़ी के अंदर, इस तकलीफ़ के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते हमारा कुछ ना कुछ जो है कंट्रीब्यूशन उसके अंदर लगना चाहिए और उनकी जो आवाज़ है वो आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए हमने आज जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है खाने का नज़्म यहाँ रखा था कि शायद हमारी तरफ से कुछ जो है यहाँ पर लोगों की जो जिस तकलीफ़ में बैठे हैं उसको सहारा दे सके। इस तरीके से हमने ये हरकत की है। हरसूल के अंदर जिन जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, यहाँ पर हमारे साथी साहब क्या एडवोकेट विजय साहब ये भी यहाँ पर यहाँ उन आंदोलन को लेके चल रहे हैं। हम भी उनके साथ में ही चल रहे हैं। हम उनको ये सपोर्ट करना चाहिए कि आप अपने आप को अकेला मत समझो इस आंदोलन के अंदर। वंचित बहुजन अघाड़ी भी और उन जावेद कुरैशी भी उनके साथ में इस आंदोलन में, इसलिए कि मैं ये इनका पड़ोसी हो चुका हूँ। ये लोगों का मेरा घर इधर करीब में ही है, मैं इनको पड़ोसी हूँ। पड़ोसी के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है कि इस तकलीफ़ में जिस तरीके से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर उनके तकलीफ़ को दूर किया जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है बार बार ये पूरे लाल किले से ये आह्वान करते हैं कि 2024 के अंदर हर उस भारतीय नागरिक के जिसके घर के सर के ऊपर छत नहीं है उसको हम छत देंगे। और यहाँ पर ये कारपोरेशन का प्रशासन इस हरकत पे उतर आया कि जिनके घर जिनके सर के ऊपर छत थी उस छत को तोड़ के उनको बेघर करने का काम ये कारपोरेशन ने यहाँ पर किया है। हम निंदा करते हैं कारपोरेशन के कमिश्नर की भी और इस महाराष्ट्र की हुकूमत की भी कि जिन्होंने जो है इन लोगों को बेघर किया है। इनको घर दिलाने तक हमारी लड़ाई चलती रहेंगी, हम लड़ते रहेंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें लेने की तो बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि फाजिलपुरा वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर लोग बसे हुए हैं। आज तक मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, आज तक वक्फ बोर्ड ने कभी उसको खाली करने की कोशिश नहीं की। जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो रह रहे हैं। ये है वक्फ बोर्ड का कमाल कि गरीब लोगों को जो है छत वो मुहैया कराना है। लेकिन हुकूमत अब ये वक्फ बोर्ड की जगह पे भी कब्जा करना चाह रही है और अपने जो है इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को जो है ये जगह देना चाह रही है। अरे गरीब लोगों के सर के ऊपर तो छत रहने दो, क्या क्या जुल्म करके रहेंगे तुम। इस आंदोलन के साथ एडवोकेट विजय साहब के साथ हम लोग साथ में हैं। ये आंदोलन लड़ेंगे, कमिश्नर के पास भी जाएंगे, उसका भी चक्का जाम करेंगे और ये कलेक्टर का भी चक्का जाम करेंगे। याद रखो कि गरीबों पे जब जब भी जुल्म होगा हम इंसाफ पसंद लोग रोड के ऊपर आएंगे और अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये इन गरीबों से मेरा वादा है। इनके जो आंदोलन जो लोग चला रहे उनसे हमारा वादा है कि हम प्रशासन को सुकून से नहीं बैठने देंगे। ये पालक मंत्री कहाँ है तुम? ये तुम्हारा समाज किस हालत में है? शर्म नहीं आ रही? जातिवाद करने के लिए तो बहुत तुम्हारी जबानें खुल जाती है और जो लोग अपने घर उजाड़ के आज रोड पे बैठे उनके तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं। औरंगाबाद के पालक मंत्री संजय सिरसाट कहाँ हो तुम? इस औरंगाबाद के अंदर लोगों को बेघर करने की कोशिश हो रही है और तुम खामोश अपनी आगोश में पड़े हुए। पालक मंत्री को आह्वान है कि जल्दी से इनके घरों को दिलाया जाए। हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा है कि इनको घर दिए जाए। हुकूमत भारत से मुतालबा है कि इनके घर को दिए जाए। पालक मंत्री आओ कलेक्टर ऑफिस को देखो। जिन लोगों ने पालक मंत्री तुमको बनाया, तुम पालक मंत्री तो बन गए लेकिन लोगों को बेघर करने के लिए, लोगों को रोड पे लाने के लिए। तो आओ इन लोगों के घर का कुछ इंतजाम करो।
ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा। जिन लोगों ने ये आंदोलन को उठाए, वंचित बहुजन अघाड़ी भी, जावेद कुरैशी भी इन लोगों के सपोर्ट के अंदर साथ में खड़े रहेगा और इस आंदोलन को आखिरी लम्हे तक इससे लड़ते रहेगा और इनको अपने अंजाम तक पहुंचाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सवाल, लेकिन प्रशासन के जो मानवता आयुक्त है उन्होंने ये आह्वान किया है कि हम जब तक घर नहीं बन जाते 2000 रुपये प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो घर बनने वाले वो कर दिया जाएगा। सर, उन्होंने कहने का तो आह्वान किया है प्रशासन। अरे जहाँ रह रहे थे उसको क्यों उजाड़ा? आह्वान करने को तो प्रधानमंत्री भी लाल किले से बहुत आह्वान कर देते। अरे जहाँ घर रह रहे थे वो घर को क्यों उजाड़ा? अरे जब वो घर बन जाते थे जब दे देना था मेरे भाई। आज घर उजाड़ के हमको रोड पे लाने का काम कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि तुम आंदोलन मत करो। हम तो आंदोलन करेंगे, आखिरी दम तक आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो लोग आज तकलीफ में इस तरीके से 41 डिग्री की टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर हैं, उनके लिए इंसाफ की राय हमवार करेंगे। ये एडवोकेट साहब भी और जितने दूसरे साथी है, ये सारे लोगों के साथ लड़ेंगे। वंचित बहुजन अघाड़ी भी इनके साथ लड़ेंगी और इंशाल्लाह इनको जो है अपने घर उनको मिले, ये कोशिश हमारी चालू रहेगी। हाँ, माझं नाव तारा हिवरळे। माझं असं म्हणणं आहे, हे जेवढे सेवक बसलेत, राज्यमंत्री, पालक, यांच्यात दम नाही आहे, या चोट्यात दम नाही आहे आम्हाला सांभाळण्याचा, तर या चोट्यानं खाली खुर्ची करावं असं माझं म्हणणं आहे। यांच्यात आमची ताकद नाही आहे, यांना आम्हाला घर देऊ शकत नाही आहे, तर यांचे 2000 रुपये द्यायची काय ताकद आहे? यांच्यावर आम्ही कसा भरोसा कराव? काय म्हणून भरोसा करा या चोट्यांचा? या चोट्या आमचीच मोरीनं आम्हाला चोरी झालेली आहे। या चोट्याला आम्ही भरोसा करत नाही। आम्हाला यांनी घर चांगल्या प्रकारे द्यावं आणि छोटं घर देऊन आम्हाला चालणार नाही। आमचा सगळा परिवार, 2 मुलं आहेत, 2 मुलं झाल्याच्या नंतर त्यांचे लग्न जर झाले तर त्यांनी झोपाव कुठं म्हातारीला? ते वर्गच्चीवर जाऊन झोपाव का? ते म्हणते 300 स्क्वेअर फूट तुम्हाला आम्ही जागा देणार। धर्माची जागा आम्हाला पाहिजे नाही, आम्हाला हक्काची जागा पाहिजे, हक्काचं घर पाहिजे, हक्काचा न्याय पाहिजे। आणि एवढंच नाही की मी सरकारी दवाखान्यात पण जाते तर लिहून देतात पावती, गोळ्या नाहीत, तुमचं इथलं काहीच नाही आहे। तर आम्हाला हे पण निषेध करायचं आहे त्यांचं की त्यांनी सरकारी गोळ्या देत नाहीत, त्यांचं सरकारी काही काम नाही, त्यांनी खुर्च्या खाली करून घरी बसावं आणि 2-8 घंटे ड्युटी समाजासाठी नाही करत। आणि जे भेटत नाही इथं येऊन कलेक्टर साहेबांनी इथं येऊन भेटावं। आमचं काय म्हणणं आहे काय नाही, एक दिवस पण तो उतरलेला खाली नाहीये। या चोट्याचं काहीच आम्हाला बोलायचा अधिकार नाही शिल्लक। आणि ज्या वेळेस आम्ही मुतवायला लग्नीला जातो त्यावेळेस पाणी बंद करून ठेवतात, लावून घेतात कुलपा। का लावतात? रात्रंदिवस यायला फ्रीजचं पाणी आम्हाला पिऊ वाटत नाही का? आम्हाला गरम पाणी पिऊ घालतात? यांना लाज वाटायला पाहिजे या चोट्या भामट्यांना। आज मी या सरकारला इतक्या शिव्या देणार होते विचारू नका, पण एवढ्यातच मी बोलून थांबते की माझा हक्क सगळ्या समाजाला बेघर नसेल त्यांना घर देण्यात यावं। जय भीम, जय मुनिवासी। अगोदरचा जो प्रश्न पत्रकार साहेबांनी विचारला होता, 2000 रुपये देणार आहे, त्यांनी सकारात्मक दाखवली, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला, परंतु भानगड अशी आहे, आंदोलन करते किंवा त्या आंदोलनकर्त्याचं नेतृत्व करणाऱ्यासोबत चर्चा करायला पाहिजे। या संदर्भात प्रिंट मीडियामध्ये चर्चा करताय कमिशनर साहेब, असं होतं का? इलाज आजारी एक माणूस आणि इलाज दुसऱ्याचा चालू आहे असं हा कारभार आहे, तरी आम्ही त्याच्यावर सकारात्मक विचार करायचं ठरवलेलं आहे। 2000 रुपयामध्ये तर कुठं जागा भेटत नाही। कलेक्टर साहेबाला किंवा ते कमिशनरला 2 एकरचा बंगला आहे। कमिशनर आमचे सेवक आहे, मी तर वकील, मी तर आंदोलनकर्त्यांना पण संविधान शिकवतो। त्यांना लाज वाटायला पाहिजे कमिशनर साहेबाला। त्यांच्या ज्युरिस्डिक्शनमध्ये झोपडपट्टीमध्ये सुद्धा 2000 रुपयामध्ये घर भाड्यानं कुठलं घर भेटत नाही। तर जे काय आहे चर्चा तर होईलच। आता कलेक्टर साहेबाचा त्यांच्या गुप्तहेरामार्फत संदेश आला की तुम्ही 4:15 वाजता चर्चेला या विषया संदर्भानं, तर जाऊ चर्चा करूया। आमचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे, आम्हाला घरं पाहिजे, घरासोबत घरं तयार होण्याला 1-2 वर्ष लागणार आहे। तत्पूर्वी
घरं तयार होईपर्यंत ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये व्यवस्था करावी लागेल तात्पुरत्या निवारागृहामध्ये. जर हे असं होत नाही तर हे आंदोलन थांबणार नाही. हे आंदोलन केवळ छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद शहर जिल्ह्याच्या लोकांचा प्रश्न नाही, हा पूर्ण देशाच्या लोकांचा प्रश्न आहे. आणि ही आग होणार आहे. आता फक्त ठिणगी पडलेली आहे, ही आग होणार आहे. आणि या आगीमध्ये जी श्रीकांत तर जळेलच, कलेक्टर साहेब पण जळेल, पण त्यांना जे चालवतात लोकप्रतिनिधी, सामाजिक न्याय मंत्री, ते तर सामाजिक न्याय मंत्री नाही वाटले मला, अन्याय मंत्री वाटले. त्यांचं जे वागणं त्यांनी सांगितलं कुरेशी साहेब, मी त्यांना भेटायला गेलो, ते म्हटले तो मतदारसंघ प्रदीप जयस्वालच्या वार्डाचा त्यांचा आहे. म्हणजे हे पालकमंत्री जिल्ह्याचे राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री आहे. आणि विशेष म्हणजे ज्या व्यक्तीनं विधानसभेचं काही काळ, विधान परिषदेचं काही काळ अध्यक्षपद भूषवलेलं आहे, अशा माणसानं असं बोला क्यू येते मला. आता ते कशात का बोलले असं ते त्यांचा प्रश्न आहे, परंतु अशा माणसाचा आंबेडकरी चळवळ निषेध करतेच आणि धडा पण देईल. हे आंदोलन थांबणार नाही आणि हे न्याय भेटल्याशिवाय तर थांबणारच नाही. धन्यवाद. सर एक प्रश्न है, हमारे पास 3 आमदार है और एक पालक मंत्री है. मेरा सीधा सवाल ये है कि वो आपके पास चलते चलते कभी रुक के आपसे 2 बात की या फोन पे चर्चा की है क्या? नहीं, अभी मैं तो लोक प्रतिनिधि होने के कारण सिरसाट साहब तरफ गया था. सिरसाट साहब ने 2 घंटा पहले बुलाया, 2 घंटा हमको रुका दिया और जाते जाते समय दिया. मैंने उनको जो हमारा डेपुटेशन था वो दे दिया और उन्होंने मुझे बात किया. मी कलेक्टर साहेबाला बोललो, कमिशनर साहेबाला बोललो, परंतु तो प्रदीप जयस्वालच्या मतदारसंघातला विषय आहे. मैंने सुना, मैंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया. मैं भी वकील हूँ, संविधान जानता हूँ और जनता के हक अधिकार भी जानता हूँ, इसलिए मैंने उनसे बात नहीं किया. मैंने उनको समझ लिया कि ये तो गॉन केस है, कि उनको इतने भी समझ नहीं कि वो खुद समझ नहीं पा रहे. पालक मंत्री मराठीमध्ये पालकत्व, प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्याकडे बघणं हा त्याचा पालकत्वाचा हे असतो, विषय असतो, त्याची जबाबदारी आहे. आणि तो अशी त्याची जबाबदारी ढकलतो म्हटल्यावर त्याचं गुंड टाईप झालं. एखाद्या रस्त्यावरच्या माणसासारखं उदाहरण दिलं झालं. ते मला पटलं नाही, असो तो त्यांचा प्रश्न आहे. ते ज्या खुर्चीवर बसलेले संविधानानुसारच बसलेले आहे आणि संविधानानंच आम्हाला सुद्धा अधिकार दिलेले आहे. विषाद नाही. इथं रस्त्यावर आम्ही इतके आंदोलन करते बसलेलो, कलेक्टरला सांगितलं आम्ही, आमचे नैसर्गिक न्याय तुम्ही नाकारू शकत नाही. 24 तास कलेक्टर ऑफिस आम्हाला नैसर्गिक विधीसाठी पाण्यासाठी मोकळं पाहिजे. आता त्यांनी प्रशासकीय म्हणा किंवा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ती सुविधा तरी दिलेली आहे. त्याबद्दल कलेक्टर साहेबांचं तर धन्यवाद व्यक्त करायलाच पाहिजे. कुरैशी साहब तुम आगे बढ़ो, कुरैशी साहब तुम आगे बढ़ो. यहीं करीब में रहता हूँ, बाजू में ही आप लोगों के, और मैं 3-4 दिन से मुसलसल ये देख रहा था कि यहाँ पर लोग खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं. तो कल अम्बेडकर जयंती के मौके पे जब मैं यहाँ पर रुका तो हमारे एक साथी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने ये पूरे माजरे को समझने की कोशिश किया कि ये पूरा माजरा क्या है, क्या चल रहा है. तो उन्होंने बताया कि कारपोरेशन ने, या कारपोरेशन की जगह पे हम लोग बैठे थे, वो जगह को कारपोरेशन ने जो है वापस ले लिया और हमको बेघर कर दिया. अब ये ऐसे हालात के अंदर, जबकि प्रधानमंत्री ख़ुद कहते हैं कि मैं 2024 तक भारत के हर शहरी के ऊपर जो है सर के ऊपर एक छत देखना चाहता हूँ. और यहाँ पर जबकि चीफ मिनिस्टर उनका है, यहाँ पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब उनके यहाँ पालक मंत्री है और हमारे समाज के, उसके बावजूद भी जो है हमारे सर से जो है छत एक छीन ली जा रही है. ये जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है, इसके ख़िलाफ़ में ये आंदोलन है और मैं ये आंदोलन को सपोर्ट करता हूँ. और मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा कि कलेक्टर को और म्यूनसिपल कमिश्नर को जाके ख़ुद से मिलूँ और जो है आप लोगों की जो है तकलीफ़ें, जिस तकलीफ़ में आज यहाँ बैठे इस गर्मी के अंदर,
इसकी धूप में यहाँ पर खाना, यहाँ पर ही पकाना, यहाँ पर ही पीना, यहाँ पर और जो इंसान की ज़रूरियात है वो पूरी यहाँ पर हो नहीं पा रही है। उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं रोज़ यहाँ से गुज़र रहा था तो हमारे एक साथी से मुलाकात किया और मैंने बोला भाई कल के दिन लंच का बंदोबस्त भी हम करने वाले हैं, इसलिए हमने लंच के बंदोबस्त से यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पर आए हुए हैं कि हम कुछ ना कुछ जो है आपकी तकलीफ़ में आपका साथ देंगे। और ये जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर ये बैठे हुए आप लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने को बैठे हैं, जहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हर भारतवासी के सर के ऊपर छत होना चाहिए और आज हम बेगर छत के यहाँ बैठे हैं। इस कलेक्टर को शर्म नहीं आ रही, उस म्युनिसिपल कमिश्नर को शर्म नहीं आ रही और हम यहाँ पर बेयारो मददगार कुछ नहीं, हमारा बेगर छतों के यहाँ बैठे हैं। हमारे खाने का कोई लाले नहीं, हमारे पीने के कोई लाले नहीं, कोई हमको देखने वाला नहीं। इसलिए ये जितने लोग आज जो है आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर, जितने लोग आप लोगों के सपोर्ट में आए हैं वो सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने आप लोगों को सपोर्ट किया। हम भी वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से मैं जावेद कुरैशी आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ और ये वादा करके यहाँ से जा रहा हूँ कि इसके बाद से जो है हम कलेक्टर से भी मुलाकात करेंगे, कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे, इस पालक मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। ये जो पालक मंत्री जिनके अंदर जो है जातिवाद का जो है भूत सवार होए हुआ है, वो तो बहुत बातें कर रहे हैं कि वक्फ को ऐसा कर देंगे, इसकी उखाड़ के फेंक देंगे, उसका ये कर देंगे। अरे साथियों, वक्फ की ज़मीन गरीबों की ज़मीन हुआ करती थी। आज भी ये फाजिलपुरे के ऊपर ये जगह जितनी खाली है, जिसके ऊपर जितने लोग ही हमारे समाज के लोग ही बैठे, ये पूरी वक्फ बोर्ड की जगह है। लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड ने कभी जिनके घर बसे हैं उनको उजाड़ने का काम नहीं किया। वक्फ का काम ऐसा होता, वक्फ के ऊपर यानी मुसलमानों की जगहों पे कब्जा करने की है, जहाँ जिसको जगह रहने के लिए नहीं है कहीं जाके वो झोपड़ा डाल के बैठ जाता है। और उसके साथ ये सलूक होता है कि कारपोरेशन के ये लुटेरे यहाँ पे आते हैं और हमारे घर तोड़ के हमको बेघरों मददगार कर देते हैं। इसलिए ये आंदोलन चालू रहेगा, ये आंदोलन के लिए लड़ेंगे हम। जो है वो जितने घर यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात चल रही है कि इतने घर मिल जाएंगे, इतने ये हो जाएंगे, जो अपनी ज़मीनों पे बैठे थे उनके घर तो उजाड़ दिए आपने, उनको तो बेघर कर दिया, उनको तो रोड पे लाके मजबूर कर दिया रहने के लिए। और बातें बड़ी बड़ी ये आंदोलन मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूँ, ये सारे लोगों के साथ में हम मिलकर ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों के घर टूटे हैं वो घर मिलना चाहिए। कभी वक्त तो बात होती है कि जो लोग रह रहे हैं हम 2000 रुपये उनको किराया देंगे, गवर्नमेंट बोलती कि हम 2000 रुपये किराया देंगे आपको। अरे तुम जहाँ रह रहे थे वहाँ से बेघर कर दिया हमको और 2000 रुपये किराया देने की बात कर रहे हैं। तो ये ढोंग धतूरे तुम्हारे बहुत चले हैं। जिन लोग भी आज यहाँ पर बैठे हैं ये उनकी वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि अपने हक़ लेने के लिए बैठे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। बाबा साहब ने जो कानून हमको दिया उस कानून के तहत जो हमारा हक़ है वो हक़ हम लेके रहेंगे। ये वादा हमारा आपसे है, इन साथियों से भी ये वादा है, आप लोगों से भी वादा है कि हम कहीं नहीं पीछे हटेंगे। हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, हम इंशाअल्लाह आपका साथ देंगे। यही चंद अल्फाज थे। और हमने यहाँ पर हमारे साथियों ने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन हमने कल वादा किए थे कि हम कम से कम आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ रहेंगे। इसलिए आज हमने लंच का आपका थोड़ा बहुत बंदोबस्त किया है। आप उसको जो है कबूल करिए, उसको मंजूर करिए। अगर ये मीटिंग यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद हमारी कार्रवाई इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे।